हेलो बच्चों, आज हम ड्राइंग कंपटीशन में पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं या पोस्टर कंपटीशन में जीतने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर ये हमारा वीडियो है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपटीशन के लिए जिस शीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप ये देखिए कि उस शीट को यूज़ कैसे करना है। इस तरह से यूज़ करेंगे आप या फिर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है जल ही जीवन है। हमारा जो टॉपिक है वो जल ही जीवन है विषय पे हमें पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम कुछ चीज़ें सोच लेंगे कि जल ही जीवन से संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो ये 4 पॉइंट जैसे हमने सोचे हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना पृथ्वी रेगिस्तान बन जाएगी, या सभी जीवित प्राणियों को जल की आवश्यकता है, या जल को बहने से रोकना चाहिए। तो जल ही जीवन है के लिए हमें इनसे संबंधित कुछ पिक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी शीट हमें मिली है उस शीट पे सबसे पहले हमें एक चारों तरफ मार्जिन लेके बॉर्डर बनाना होगा। तो ये लाइनें हमने खींच ली हैं चारों तरफ। उसके बाद ऊपर का जो स्पेस है वो होता है टाइटल के लिए। तो ये जल ही जीवन है टाइटल हमारा हो गया। टाइटल हमेशा थोड़ा सा बोल्ड या मोटा होना चाहिए लिखा हुआ, ताकि वो दूर से दिखाई दे। और नीचे वाला जो स्पेस है यहाँ पर आपको अपना नाम, क्लास, सेक्शन, फादर्स नेम, रोल नंबर, या इंटर स्कूल कंपटीशन है तो कॉलेज के नाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं दूसरे स्कूल में आप जा रहे हैं, दूसरे कॉलेज में आप जा रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो अपने कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हम अपनी जो ड्राइंग है उसको स्टार्ट करेंगे। इस विषय पे बहुत ही सिंपल ड्राइंग ये हमने एक बनाई है, या एक सिंपल सा पोस्टर बनाया है जो कि प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक है। इसमें ये हमने एक टैप बनाया है और उसमें से ये पानी निकल रहा है। यहाँ आप देखिए तो 2 हाथ बनाए गए हैं जो रियलिस्टिक नहीं है, केवल सिंबॉलिक हैं, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है कि हाथ हैं। यहाँ पर हमने पानी को ड्रॉ किया है और उसके बीच से एक प्लांट हमने निकलता हुआ दिखाया है। प्लांट जो है वो प्रतीक है जीवन का। तो ये जो ड्राइंग है वो बहुत ही सिंपल हमने की है। ड्राइंग करते हुए आप ध्यान ये रखिए कि उसको बार बार मिटाया ना जाए, इरेज ना किया जाए। और दूसरी बात, ये जो हमारी लाइनें हैं ये थोड़ी लाइट होनी चाहिए, ताकि बाद में जब हम कलर करें तो ये कलर के नीचे से लाइनें दिखाई ना दें। और शीट हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई इम्प्रेशन इसमें अलग से जैसे उंगलियों के निशान या कलर के निशान नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी शीट होनी चाहिए। तो अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर करने से पहले हमने ये स्केच पेन से ड्राइंग को डार्क कर लिया है। अगर आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं तो स्केच पेन का यूज़ ना करें, लेकिन अगर पेंसिल कलर, वैक्स कलर या क्रेयॉन यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले स्केच पेन का कलर यूज़ कर सकते हैं और स्केच पेन से लाइनों को क्लियर दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्केच कलर का यूज़ कलर करने के लिए किया है, और जो पहले हमने आउटलाइन की थी ब्लैक कलर से वो अब दिखाई दे रही है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमने पोस्टर बनाया, ये अच्छा साफ़ सुथरा हमारा पोस्टर बनाया, नीट एंड क्लीन पोस्टर है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा वाइटनेस इसमें दिखाई दे रही है। तो या तो हमें फिर बैकग्राउंड को डार्क करना होगा, और अगर हमें बैकग्राउंड डार्क नहीं करना तो फिर हमें जो ये बॉर्डर वाला ये स्पेस है इसको डार्क करना होगा। तो हम इस बॉर्डर वाले स्पेस को डार्क करेंगे। एक काम आपको करना है, या तो इस पोर्शन को डार्क कीजिए या फिर यहाँ डार्क कीजिए। ये हमने इसके चारों तरफ का जो बॉर्डर है उसमें पेंसिल कलर से उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो जो इसका टाइटल है जल ही जीवन है, इसके नीचे जल से संबंधित कोई कोटेशन या स्लोगन भी हम लिख सकते हैं। ये एक स्लोगन हमने यहाँ लिखा है, जल ही जीवन का आधार, इसके बिना जीवन बेकार। तो आप ध्यान से देखिए कि जो मेन हेडिंग है वो बोल्ड होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, और जबकि जो स्लोगन हम लिख रहे हैं
हो थोड़ा उससे छोटा होना चाहिए। आप चाहें तो दोनों के कलर भी अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल मेथड से बनके ये हमारा एक पोस्टर तैयार है।